Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। मार्च में महंगाई ने लोगों को खूब परेशान किया है। रिटेल महंगाई दर के बीते महीने 17 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद अब थोक महंगाई दर भी लगातार 12वें महीने डबल डिजिट में मौजूद है। खाने पीने के सामान, ईंधन और बिजली के दाम में इजाफा होने से थोक महंगाई मार्च में बढ़कर 14.55% पर पहुंच गई। फरवरी में थोक महंगाई दर 13.11% थी। जानकारों का भी कहना है कि खाने पीने की चीजों और ईंधन के दाम बढ़ने से महंगाई में बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि ये बात हम लोगों के सबके सामने जग जाहिर है कि इस टाइम पर जो भी कमोडिटीज के प्राइस बढ़ रहे हैं उसके पीछे सीधा सीधा कारण क्रूड ऑयल के प्राइसेस का बढ़ जाना और पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ जाने की वजह से देखा गया है। हमारे पास जो सिनेरियो आता है वो ये निकल कर आता है कि जो किसानों के खेतों से लेकर माल निकलकर मंडी तक पहुंचता है और मंडी के बाद जो हमारे घरों तक पहुंचता है, इस सारी की सारी प्रणाली के अंदर एक चीज बड़ी कॉमन होती है, दैट इज द लॉजिस्टिक। और लॉजिस्टिक के प्राइस बढ़ जाने से सारे के सारे इंपैक्ट करके जाते हैं, हर एक घर की व्यवस्था बिगड़ती है। महीने दर महीने के आधार पर मार्च में अगर थोक महंगाई दर में हुए इजाफे पर नजर डाली जाए तो खाने पीने के सामानों का WPI 8.47% से बढ़कर 8.71% हो गया। प्राइमरी आर्टिकल्स की थोक महंगाई दर फरवरी के 13.39% से बढ़कर 15.54% पर आ गई है। ईंधन और बिजली का WPI फरवरी के 31.5% से बढ़कर 34.52% पर आ गया। हालांकि मार्च में सब्जियों की थोक महंगाई दर 26.93% से घटकर 19.88% पर आ गई। इसके अलावा मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की थोक महंगाई दर फरवरी के 9.84% से बढ़कर 10.71% पर आ गई। आलू की थोक महंगाई दर फरवरी के 14.78% से बढ़कर 24.62% रही। मार्च में प्याज की महंगाई दर 26.37% से बढ़कर 9.33% पर आ गई। अंडे, मांस और मछली की महंगाई दर 8.14% से बढ़कर 9.42% पर आ गई। इस महंगाई से आम लोगों को तो परेशानी हो ही रही है, अब कारोबारी भी महंगाई के कहर के सामने बेबस हो गए हैं। रियल एस्टेट हो या मैन्युफैक्चरिंग, हर जगह पर महंगाई की वजह से कामकाज पर असर देखने को मिल रहा है। सामानों की महंगाई के साथ साथ अब कर्ज महंगा होने से भी कारोबारियों की मुश्किल बढ़ गई है। ऐसे में विस्तार योजनाओं और बिक्री पर असर पड़ेगा। खासकर जिस तरह से SBI ने MCLR में बढ़ोतरी की है, इससे अब डर है कि होम लोन समेत तमाम तरह के कर्ज महंगे हो सकते हैं। MCLR में बढ़ोतरी से इससे सभी प्रकार के कर्ज महंगे होंगे। वैसे भी इंटरनेशनल मार्केट में मेटल, केमिकल, ऑयल एंड गैस की कीमतों में काफी इजाफा हुआ है, तो इंडिया के लिए इंपोर्ट करना इन सब चीजों का महंगा हुआ है। जहां जहां ये चीजें यूज हो रही थी वहां पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ी है और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ने का इम्पैक्ट सीधा सीधा उसकी जो प्रोडक्ट है उस पर आया है और उससे कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाले प्रोडक्ट की कीमतों में भी अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है। यानी महंगाई देश के ग्रोथ रेट पर कैंची चलाने की पूरी साजिश रच रही है। ऐसे में अगर जल्द ही इससे निजात नहीं मिली तो फिर देश के आर्थिक हालात बिगड़ते देर नहीं लगेगी।